नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। एक कॉलर शो है, तो सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 इस नंबर पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सभी कमोडिटी से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए जाएंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी हैं। केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया होंगे और अभिषेक चौहान होंगे स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट से। अब दोनों मेहमानों का स्वागत है, लेकिन सबसे पहले कमोडिटी निवेश की शुरुआत होगी एक अहम खबर के साथ। वो है गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ नितिन खंडेलवाल है, जो जीजेसी के पूर्व चेयरमैन है, और साथ ही हर्षद अजमेरा है, जो हॉलमार्किंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट है। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। सर, सबसे पहले नितिन खंडेलवाल जी आपके पास आएंगे। हॉल मार्किंग को लेकर जो राहत थी 4 महीने की, वो हट गई है। आज आखिरी दिन है, कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब क्या तैयारी है? एज ए ज्वेलर्स आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये 16 जून से हो चुका है, आज से कोई विशेष नहीं हुआ है। केवल मंत्री जी ने ऐसा कहा था कि 30 जून तक के कोई भी कोरोसिव एक्शन नहीं होगी। कोई भी हॉलमार्किंग के जो ऑफिसर्स है वो किसी भी ज्वेलर्स के पास में नहीं जाएंगे। 30 तक के आपको जो भी सेट राइट करना है, सब करना है, वो कर लीजिए करके। ओके, तो सर आप एसोसिएशन से भी, जीजेसी, उन लोगों के मेंबर्स की क्या तैयारी है हॉल मार्किंग को लेकर? देखो, तैयारी पूरी है। हमारी जो डिमांड है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की, वो है सरकार से कि पूरे इंडिया में सुचारू रूप से लागू किया जाए, क्योंकि ऐसा एक देश में दो कायदा हो नहीं सकता। जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां के ग्राहक जहां पे हॉल मार्किंग है वहां पे जाने लग गए हैं, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन उसके अंदर हो रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आज की डेट के अंदर जितने हॉलमार्किंग डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए थे, हमको लगा कि 4 महीने के समय के अंदर हर महीने या दिन में कोई 25-50 सेंटर्स ऐड होंगे। ऐसा ना होके बल्कि उल्टा ऐसा हुआ है कि काफी सारे डिस्ट्रिक्ट जो है जिसमें हॉलमार्किंग सेंटर ही नहीं है, और वो बड़े बड़े सेंटर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर बताना चाहूँ तो औरंगाबाद में आज 2 सेंटर थे, दोनों बंद हो गए। अमरावती में 1 सेंटर था, बंद हो गया। धुलिया का बंद हो गया है। नागपुर में 4 सेंटर थे जिसके 2 ही रह गए हैं। तो ये डिटोनेशन हो रहा है, ये हॉलमार्किंग सेंटर कम हो रहे हैं बजाय बढ़ने के। तो अगर ऐसा रहा तो ये जो 750 डिस्ट्रिक्ट में से जो 250 डिस्ट्रिक्ट में केवल हॉलमार्किंग हो रही है एज पर लॉ, जहां पे हॉलमार्किंग है नहीं, वो तो इन्होंने भी निकाल देना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट को करना चाहिए। और 25 और 40 लाख के पॉपुलेशन के डिस्ट्रिक्ट में अगर हॉलमार्किंग एक भी सेंटर नहीं रहेगा तो वो लोगों ने हॉलमार्किंग कराना कैसे? क्योंकि 25 से 40% लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, 75% अगर बाहर से आती है, ऐसे मान लिया जाए, तो भी वो लोकल ज्वेलरी को क्या वो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता भिजवाएंगे, हॉलमार्क कराएंगे? छोटी बड़ी चीजों को क्या ऑर्डर की चीजों को सर्वाइव कर पाएंगे? क्या छोटे लॉट के चीज को भेज पाएंगे? ये काफी सारे चीजों के हमने सरकार को एडवाइजरी कमेटी और एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा पूरे सॉल्यूशन दिए, न केवल प्रॉब्लम दिए हैं। ये दोनों कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स, वो कमेटी के जो सुझाव थे उसमें से कोई भी अभी तक के इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। वो कहाँ दे रही है सरकार की तरफ से हमको नहीं पता है। ज्वेलर्स पूरी तरह से तैयार है, जहां भी कमी हो रही है वो डिपार्टमेंट की तरफ से है, कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। हर्षद अजमेरा जी, ज्वेलर्स की तो तैयारी पूरी है। आपको क्या लग रहा है कि जब ये कल से जब लागू हो जाएगा, सख्ती बढ़ेगी, तो क्या छोटे शहरों में इस तरह की तैयारी आपको लग रही है, या अभी भी वहां पर इस दिक्कतें अभी भी काफी है, क्योंकि HUID को लेकर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? नमस्कार जी, जय जिनेंद्र। अभी आज की तारीख में ऑल इंडिया में 978 सेंटर कार्य कर रहे हैं, जो अभी तक ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर में 5 करोड़ 8 लाख पीस हॉलमार्क कर चुके हैं। और आगे में भी जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एस्टिमेट बताया है कि 12 करोड़ पीस करीब करीब इंडिया में साल भर में होगा। तो हम लोग पूरी तरह से कर सके, इस तरह के लिए कार्य कर सके, ऐसी हमारे को लग रहा है। और बाकी 100 सेंटर पाइपलाइन में है विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में भी। जिस जगह पे हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है वहां पर भी 100 सेंटर पाइपलाइन में है, बहुत ही जल्द वहां भी खुल सकते हैं। और जहां तक उसको कोई भी ज्वेलर्स को असुविधा नहीं होगी। 256 डिस्ट्रिक्ट में तो होगी नहीं, बाकी के अंदर में भी होने का चांसेस है। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ उसमें BIS को हमको मदद रूप होना पड़ेगा, कुछ पॉलिसी में थोड़ा बहुत बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में B2
बी में कंपलसरी रखा गया है, लेकिन B2C में कंपलसरी रखा जावे तो बाकी के सभी डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे सेंटर खुल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि बहुत जगह पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है गोल्ड की, वहां पर हॉल मार्किंग नहीं लोग करवा रहे हैं। इस पे आप क्या, नितिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे छोटे जगहों पे तो मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, तो लोग जहां पे मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं वहीं पे उनकी हॉल मार्किंग हो रही है, तो ये दिक्कत कैसे दूर होगी? मेरा कि एक भी बात से मैं सहमत नहीं हूं, और इन्होंने नॉन प्रैक्टिकल सुझाव गवर्नमेंट को दिए, जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट और ज्वेल ट्रेड बड़े मुश्किल में फंसा है। क्योंकि अभी भी जो हॉलमार्किंग हो रही है वो 20% सिटी के अंदर 80% हॉलमार्किंग हो रही है, जितने भी पीसेस अभी अजमेरा जी ने बताए। और बाकी के जो सेंटर से 80% वो सर्वाइव होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं अगर अकोला की बात करूं तो अकोला का सेंटर जिंदा रखने के लिए मैं मेरी मैक्सिमम हॉलमार्किंग अकोला करा रहा हूं। ऐसा काफी जगह पे हो रहा है कि लोग उसको चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो कब तक टिक पाएंगे पता नहीं है। ये जो अभी B2C की बात अजमेरा जी ने की, मैंने इनसे 5 साल पहले डिबेट किया था जब ये नहीं आया था। मतलब सर, HOID इस सेंटर के अंदर छोटी बड़ी बहुत चीजें होती है, पॉसिबल नहीं है, इससे चीजों में डिले हो रहा है। सरकार का इंटेंशन प्यूरिटी देना है, प्यूरिटी देने में हम जरा भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। हमारा तो कहना है 916 का स्टैंडर्ड 918 ले जाइए, लेकिन HOID में जो अननेसेसरी दिवाली दशहरे में परेशानी हुई, 2-2 4-4 दिन लोगों का डिले हुआ, और उसके अंदर इन्होंने जो सुझाव गवर्नमेंट को दिए थे उसमें तो फोटो दिए थे, ट्रैकिंग दिए थे, नंबरिंग दिए थे। हम किसी ट्रैकिंग से घबराते नहीं, लेकिन इसमें जो कियोस होने वाला है, जो इंस्पेक्टर राज बजने वाला है, उसको अजमेरा जी ने कैसे नजरअंदाज किया मुझे पता नहीं है। जब 80% सेंटर सर्वाइव नहीं हो रहे, सर्वाइव होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने आपको नाम बताया कि नागपुर, औरंगाबाद, धुले, अमरावती के सेंटर अगर बंद हुए हैं, कैसे शुरू होंगे? कोई इसका रोड मैप है इन्होंने गवर्नमेंट को दिया है कि ये सेंटर्स कैसे शुरू हो सकते हैं? इन सब लोगों के सेंटर्स बड़े सिटी के अंदर है, इसलिए उन्होंने सरकार को सुझाव ऐसे दिए है कि इनके सेंटर केवल चले, बाकी के इंडिया के सेंटर सर्वाइव हो ही नहीं हुए, दे डोंट केयर। मैं अजमेरा जी के किसी बात से भी सहमत नहीं हूं। मैंने इनसे पीछे भी कहा था कि आप बैठिए, समझिए और ज्वेलर्स की डिफिकल्टी को समझ के आगे बढ़ाइए। तो ये 24 कैरेट आज तक के आया नहीं है, इन्होंने गवर्नमेंट को उसका सजेशन नहीं दिया है कि क्यों 24 कैरेट अभी तक के लाया नहीं है। बाकी के सेंटर्स इंडिया में कैसे बढ़ेंगे, वहां पे बचे हुए इंडिया में कैसे शुरू होंगे, उसका कोई रोड मैप इन्होंने गवर्नमेंट को दिया नहीं है। 2018 में जो अजमेरा जी ने लेटर लिखा था, उसके बाद गवर्नमेंट को टोटल मिसलीड हुआ है। गवर्नमेंट तो जो फीडबैक हम देती है उसी को इंप्लीमेंट करती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, सेक्शन 15, 16, 17, 29 ये सेक्शन में जो बदल होना चाहिए, वो इंस्पेक्टर राज के डर से वो अभी तक के बदल हुए नहीं है। तो इतनी सारी चीजें जो सुझाव दिए है, लेकिन वो कोई भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही अभी तक के। ये बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहां पे काम ही नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है? अजमेरा जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो दिया हुआ है कि कस्टमर को हॉलमार्क ज्वेलरी मिलनी चाहिए, नहीं कि होलसेल में यदि मैन्युफैक्चर सप्लाई करता है तो वहां पे हॉलमार्क ज्वेलरी हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कस्टमर जहां खरीदता है वहां B2C में हॉलमार्क ज्वेलरी होनी चाहिए। जिसके चलते आज की तारीख में अभी गवर्नमेंट ने B2B रखा हुआ है, लेकिन B2C रखने से ये 100% बाकी के भी जो हमारे 978 सेंटर में 215 सेंटर को 75% काम मिल रहा है, और 763 सेंटर को हार्डली 26% काम मिल रहा है। जो सरवाइव करने के लिए असमर्थ है उसको बंद करना पड़ेगा। उसीलिए गवर्नमेंट यदि B2C में कर देगा, जो ज्वेलर्स कस्टमर को माल बेचेगा वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचेगा, लेकिन मैन्युफैक्चर या जगह पे नई हॉलमार्क होने से भी चल सकता है। तो ये चीज यदि कर देंगे तो बाकी के सभी सेंटर बचे रहेंगे और नए डिस्ट्रिक्ट में भी हॉलमार्किंग सेंटर इजीली खुल जाएगा। मैं 100% सहमत हूँ ये चीज के लिए कि जल्दी से जल्दी कस्टमर को हॉलमार्क ज्वेलरी मिले, लेकिन कहाँ से हॉलमार्क होता है वो वॉलंटरी रख दिया जावे B2B में या B2C में भी, तो ये बाकी के सेंटर भी सर्वाइव कर सकेंगे। एक सेंटर को चलाने के लिए 2 लाख से 3.5 लाख रुपया मंथली लगता है, लेकिन आज की परिस्थिति में ये पोजीशन नहीं है। हमारे बाकी के 550 सेंटर, 750 सेंटर मुश्किल से चला नहीं सक रहे हैं, और इसी तरह परिस्थिति रही तो इसमें हम लोग को फिर से सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग चला पाएंगे। ओके सर, तो गवर्नमेंट से अभी 2 दिन पहले भी बातचीत हुई है, तो उसमें गवर्नमेंट को भी ये चीज बताया गया है कि B2C के ऊपर में जोर दिया जावे, और ताकि हमारे बाकी के सेंटर सरवाइव कर सके और नए डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग सेंटर खोल सकेंगे।
ओके, तो ये इनका टेक है। सर नितिन जी, लेकिन HUID की बात कर रहे थे, लेकिन HUID अगर एक बार दिक्कत हो, लेकिन अगर पूरे सिस्टम अगर आ जाए, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो, ज्वेलरी की पूरी डिटेल मिल जा रही थी, इसमें क्या दिक्कत है? सर बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाते। HUID से कोई ट्रैक नहीं कर पाते। मैं आपके माध्यम से अजमेरा जी को पूछना चाहता हूं, ये जो नंबरिंग डाला जा रहा है, जिसको डुप्लीकेट करना है, ब्लैक शिप्स आर एवरीवेयर, जिसको डुप्लीकेट करना है, फेक करना है, क्या 3 लाख रुपए की मशीन लगा के वो नंबरिंग रीनंबरिंग नहीं कर सकते? मैं अजमेरा जी से पूछना चाहता हूँ, 23 कैरेट लिखा हुआ है, 916 लिखा हुआ है, मतलब विसंगतियां हैं। एक नंबर दो चीजों के ऊपर है, दो नंबर एक चीज के ऊपर डाला हुआ है, कितने सारे कियोस्क हुए हुए हैं। कल अगर कोई इसका इंस्पेक्टर आता है, चेक करता है, जो विसंगतियां पाई जाती है, उसका कौन जवाबदार रहेगा? सर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ छोटे छोटे 3 से 5 लाख कारागिर देहातों में काम करते हैं, जो इतने बड़े सिस्टम लेके बैठे नहीं है, उनके पास में यंत्रणा नहीं है। मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, बिगर हॉलमार्किंग को कोई मैन्युफैक्चरिंग हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेच नहीं सकता। जो डिस्ट्रिक्ट आज 500 डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ एक भी हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, क्या वहां के लोगों को अच्छी ज्वेलरी बेचने का अधिकार नहीं है? क्यों वो नॉन हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेच नहीं पाते हैं? क्यों वो बम्बई, नागपुर, दिल्ली बड़े जैसे सेंटर से ज्वेलरी ले नहीं पा रहे हैं? ये सारी चीजों के लिए हमने पूरे सुझाव दिए है। और आज जो अजमेरा जी बात बता रहे हैं कि 250 सेंटर में खाली काम हो रहा है, बाकी जगह पे नहीं हो रहा है, ये इन लोगों की गवर्नमेंट को दिए हुए रिकमेंडेशन है। मैंने उस समय भी उसका अपोज किया था, लेकिन मैं मिनिस्ट्री में भी बदलाव हुआ, डिपार्टमेंट में बदलाव हुआ, और ज्वेलर्स लोगों ने भी मेरे ऑडियो और वीडियो पूरे हिंदुस्तान में घुमाए। मैं आज भी कहता हूं कि गवर्नमेंट को जो एक्सपर्ट कमेटी ने और एडवाइजरी कमेटी ने सुझाव दिए है, उस सुझाव पे अगर वो सीरियसली बैठते हैं तो गवर्नमेंट के साथ हम खड़े हैं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिले, तो कस्टमर को जो प्रॉमिस किया उससे बेटर क्वालिटी मिले, लेकिन गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल होकर हम लोगों के साथ बैठ के उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक कमेटी हमने सुझाव दी थी कि जो लीगल कमेटी हो, जिस कमेटी को राइट हो कि वो गवर्नमेंट को जो सुझाव दे, गवर्नमेंट उसको मैक्सिमम चीजों को एज इट इज फॉलो कर ले। उसके अंदर ये हॉलमार्किंग एसोसिएशन के जो लोग हैं, खास करके तो आजकल अजमेरा जी नहीं है उसके अंदर, लेकिन इनको मैंने उस समय भी बताया था कि आपका सुझाव नॉन प्रैक्टिकल है, आप इसको करेक्ट करिए। अगर आज भी अगर इनको थोड़ा ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में होना चाहिए, तो उन्होंने पूरा करेक्शन करके डेटा गवर्नमेंट को देना चाहिए, और इस देश के अंदर पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग मैंडेटरी आना चाहिए। कि हमारी ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, एक्सपर्ट कमेटी, टास्क फोर्स कमेटी, सबकी डिमांड है। सब लोगों ने एक ही डिमांड रखी है और सरकार को पूरे सुझाव दिए है। सर 256 जिले में तो लागू हो चुके हैं पूरे, क्या हम 2022 के मिड तक, अगले साल जून तक, क्या उम्मीद करें कि पूरे देश में लागू हो जाएगा नितिन जी? पार्किंग सेंटर्स के लोगों ने, एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को सुचारू रूप से सजेशन दिए तो पूरी जगह पे होंगे, नहीं तो ये सेंटर 250 से निपट के 50 पे आ जाएंगे। कब तक सर्वाइव होंगे मुझे पता नहीं। अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें तो सेंटर्स बढ़ने की बजाय सेंटर्स कम हो रहे हैं, और सेंटर्स कम होते जाएंगे, और उसको बढ़ाने के लिए हम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। सरकार को हमारे साथ में बैठ के इसके ऊपर तो हम पूरा सोल्यूशन सरकार को 1 to 1 देने के लिए तैयार है। अजमेरा जी, 24 कैरेट को लेकर क्या दिक्कतें आ रही है? उसको लेकर अभी तक गाइडलाइन नहीं आ पाया, क्या कहां दिक्कत हो रही है? देखिए, BIS को जो भी स्टैंडर्ड बनता है उसको फॉलो करते हैं। BIS कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना नहीं सकते हैं। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है MDD 10 कमिटी में। MDD 10 कमिटी कोई भी स्टैंडर्ड में चेंजेस करता है, उसके बाद BIS उसको लागू कर सकता है। BIS अपना मर्जी से कोई भी कानून या कोई भी नियम में, स्टैंडर्ड में चेंजेस नहीं कर सकता है। और MDD 10 कमिटी में अभी 24 कैरेट का पास नहीं किया हुआ है, उसमें डिफिकल्टी आ रही है। वो यदि पास करेगा उसके बाद ही BIS उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्द यदि प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन MDD 10 कमिटी जब तक पास नहीं करेगी ये हो नहीं सकेगा। और दूसरा चीज है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर में सेंटरों की हालत खस्ती है, और हम लोग को अभी परवड़ता नहीं है काम कम की वजह से, और जो हमको खर्चा बढ़ गया है, मेन पावर बढ़ाना पड़ा है, मशीनरी बढ़ाना पड़ा है, और गवर्नमेंट को 5 साल हम लोग को हो गया है हमारा रेट इंक्रीज नहीं किया है। गवर्नमेंट यदि रेट इंक्रीज करेगा उसके बाद ही हम लोग को कंफर्टेबल पोजीशन में आएगा, क्योंकि हम महीना देने के लिए भी हमारे हॉलमार्किंग सेंटर की पोजीशन नहीं है। 3.5 लाख 4 लाख रुपया जो खर्चा हो रहा है वो हम रिकवरी कर नहीं सक रहे हैं, और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि हमारा हॉलमार्किंग चार्जेस बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद में धीरे धीरे सेंटर भी और नए नए आने लगेंगे और कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकेंगे। तो ये कुछ अहम सुझाव है, और हालांकि ये सब ऑनगोइंग मुद्दा है, इस पे और भी आगे हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज वक्त कम है। नितिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर मैं इनकी बात से फिर सहमत नहीं हूं। 25 रुपए के अंदर ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल हिंदुस्तान में 50 सेंटर खोलने के लिए तैयार है।
₹25 में। आज भी इनके शुरू के 2 महीने छोड़ दिए तो सारे लोगों को ₹25 में हॉलमार्किंग करके मिल रही, गवर्नमेंट के ₹35 तो की फिर रेट की दिक्कत बजाय कहाँ में रही, फिर ₹10। क्या दिक्कत हो रही है अजमेरा कोई जी? अफोर्डेबिलिटी मुझे दिक्कत आ बताइए। रही है पहले क्योंकि एक 25,000 पहले बनाने के 25,000 लिए हॉलमार्किंग 15 सेंटर थे। अजमेरा जी आप 30 सेकंड में एक बोलिए, मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं? एक हमारे एक एक मिनट। हॉलमार्किंग सेंटर चलाने के लिए 15 आदमी हमको अपॉइंट करना पड़ता है। हाँ हाँ। इलेक्ट्रिक का बिल लगता है और सेंटर के अंदर में इंश्योरेंस, बाकी के जो भी खर्चे लगते हैं इसमें 3.5 लाख रुपया मिनिमम लग जाता है। और आज की तारीख में जो 5 करोड़ पीस हुआ है उसमें हार्डली हमारा 200 पीस पर डे का एवरेज आ रहा है, जिसके ओके अंदर में चलाना असंभव है। कोई ओके, भी आप क्या हालत में क्या कहना उसको चाहेंगे रेट नितिन जी? बनाना पड़ेगा। जी नितिन जी। सर मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। जब 25,000 लोग रजिस्टर थे तब भी मार्किंग सेंटर चल रहे थे, जब मैंडेटरी नहीं था। अब करोड़ों पीसेस हो रहे हैं। ₹25 में मैं आपके टीवी पर आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं ₹25 में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तैयार हूं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल और भी मेरे सर के और भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर है, मैं ओके उनके बिहाफ में नहीं बोल सकूंगा, वो भी कर सकते हैं। ₹25 में आज भी हॉलमार्किंग अफोर्डेबल है। मैंने काफी लोगों से बात किया है, साउथ के अंदर 2-3 सेंटर आ रहे हैं, उन्होंने ₹25 में प्रॉमिस किया है कि 5 साल तक रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो ये नहीं हो सकता है। करोड़ों पीसेस हो रहे हैं और ₹25 में हॉलमार्किंग आराम से हो सकती है। ओके, चलिए ये तो लंबा मुद्दा है चर्चा का, बहस काल आगे भी इस पे आप लोगों से बात होती रहेगी। सर अजमेरा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये इसके अंदर में कल से कंपलसरी होने जा रहा है और जो लिमिट दिया था वो आज पूरी हो जा रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर ज्वेलर्स को हॉलमार्क ज्वेलरी ही बिक्री करे। यदि बीआईएस को कंप्लेन आती है और कोई जगह सर्वे करता है नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलर्स यदि जो 40 लाख का सेल जिससे कम है उसको तो छूट दी गई है, बाकी की ज्वेलर्स को जो लाइसेंस लिया हुआ है और नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी बिक्री करते हैं, जो 3 कैटेगरी का जो जड़ाऊ ज्वेलरी है या जो कुंदन ज्वेलरी जो बोला वो छोड़ के, और 2 ग्राम से ऊपर की कोई भी ज्वेलरी बिक्री करते हैं और बीआईएस में कंप्लेन आती है और उसमें कोई भी उसका नियम कानून बीआईएस का एक्ट के अंदर में उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। और उसका 1 लाख रुपया सर, लेकिन अगर नितिन जी अगर कोई पुरानी ज्वेलरी अगर कोई आपके पास बेच कर गया है, अगर मेरे पास पुरानी ज्वेलरी है उसका हॉलमार्क नहीं हुआ है, फिर आप कैसे जवाब देंगे अगर कोई इंस्पेक्टर पहुंचता है चेक करने के लिए? कस्टमर को रखना पड़ेगा, कोई असुविधा नहीं है। ज्वेलर्स यदि लाइसेंस होल्डर ज्वेलर्स यदि नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी बिक्री करता है तो 1 लाख रुपया का पनिशमेंट है या 5 टाइम्स ऑफ द ज्वेलरी की कीमत है, या फिर उसके ऊपर में लाइसेंस का भी उसके ऊपर में कैंसिल करने का भी प्रावधान है। ओके, तो नितिन जी सर अजमेरा जी, नितिन जी कुछ कहना। नितिन जी अगर मैं मेरे पास हॉलमार्क वाली ज्वेलरी अभी नहीं है, अब मैं आपको अगर बेचकर चला गया तो आप क्या करेंगे? आप नहीं लेंगे मेरे से? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ओल्ड गोल्ड को जो है उसको रखने की प्रावधान है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये आपने नॉन रजिस्टर्ड डीलर से लिया, मतलब कस्टमर से लिया है, उसको आपको अलग रखनी है और उसके बाद में अप्रूवल के लिए भी आ सकती है, अनफिनिश्ड भी प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट को हमने सुझाव दिए है कि इसको सबको लॉ के रूप में इंप्लीमेंट किया जाए। सरकार ने हमको बहुत पॉजिटिव लिया है और सरकार की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। सरकार का इंटेंशन एकदम सही है। केवल हॉलमार्किंग एसोसिएशन को ज्वेलर्स के साथ में मिलके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जो कि टोटल नॉन प्रैक्टिकल। बिल्कुल सही नितिन जी, आपकी बात समझ गया कि आपको डरा रहा है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, अपने ग्राउंड के लोगों के जो ग्राउंड पे काम कर रहे ज्वेलर्स है उनकी राय लेनी बहुत जरूरी है, तभी हॉलमार्किंग सक्सेसफुल होगा पूरे देश में। ताकि इनकी क्या दिक्कत है, इनकी दिक्कतों को नहीं समझेंगे तब तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना और सही तरीके से इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा। शुक्रिया नितिन जी आपका, हर्षद अजमेरा जी आपका, दोनों ने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश के लिए। वापस आपसे बात होगी। चलिए अब वायदा बाजार का रुख कर लेते हैं। हमारे दोनों जानकार काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, अजय केडिया जी और अभिषेक चौहान हैं। केडिया जी, कच्चा तेल काफी गिर रहा है, क्या राय देंगे आप? विष्णुमोहन जी, अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है मार्केट में वॉल्टिलिटी कंटिन्यू बनी रही, क्योंकि एक तरफ ओपेक की मीट से पहले मार्केट कोई भी बड़ा पोजीशन नहीं लेना चाहता है, वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि कोरोना को लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके चलते हमें लगता है कि मार्केट में ऐसा ही मूव रहेगा। सेल ऑन रैली रख के चली, क्योंकि मार्केट ओवर सप्लाइड है और कहीं ना कहीं जो ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं ये प्राइसेस पे दबाव रखेंगे। तो 5120 से लेकर 5050 तक के भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। तो जो भी जंप आता है 5200-5220 तक के भी, उस जंप पे हमें बेच के ही चलना चाहिए। आप क्या सलाह देंगे कच्चे तेल पर, अभिषेक?
हाँ, वेरी गुड इवनिंग विश्वमोहन। विश्वमोहन देखिए, जिस तरह से नए वेरिएंट की वजह से जो सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस बना है और जो कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हमारा भी मानना है कि ऊपर लेवल पे अगर मिलता है, क्योंकि टेक्निकल लेवल थोड़ा सा ओवरसॉल्ड टेरिटरी, अगर 5200 या 5250 के आसपास अगर इंट्राडे या 1-2 दिन में मिलता है तो आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनाएं। हमारा मानना है कि 5000 से नीचे के लेवल 2-3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। वहां पर सेफ हेवन बाइंग आ रही है और खरीदारी दिख रही है गोल्ड पर। अजय जी क्या सलाह देंगे आप? 48,300 के आसपास, ताजा भाव के आसपास क्या आप खरीदना चाहिए गोल्ड? देखिए विष्णु जी, मुझे लगता है कि गोल्ड एक ब्रॉडर रेंज में अटक चुका है। अनलेस एंड अनटिल 1810 1815 के ऊपर क्लोज नहीं देता है और ना ही 1780 के नीचे, मार्केट एक दायरे में रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में आज रुपए में जो गिरावट आई है उसका एक कहीं ना कहीं सपोर्ट गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज पूरे दिन में अगर हम बात करें तो 47,900 से लेके 48,500 600 तक ये रेंज में ही मार्केट मूव करेगा। दिन के सेशन में या इवनिंग का डेटा पॉइंट देखते हुए बाइंग जरूर बनती है, बट कोशिश रहिए टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक कीजिए। 48,500 से 48,600 का लेवल दिखा सकता है, बट सस्टेन मुश्किल लग रहा है। आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर दोनों पर, अभिषेक, आज के लिए? विषमोहन देखिए, गोल्ड और सिल्वर में अगर आप देखें तो गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर थोड़ा सा कमजोर है। हमारा मानना है कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि कोरोना का कंसर्न ऑलरेडी बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो गोल्ड हमेशा एक हेज माना जाता है ऐसे समय में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी अगर नीचे मिलता है 48,000 के आसपास, तो आप 2 से 3 नेशन के लिए ले सकते हैं। 48,000 काफी एक अच्छा लेवल है। मुझे लगता है करेक्शन अगर मिलता है $17-80 टर्म्स में अगर मिले, क्योंकि रुपया भी कमजोर है जो इसको सपोर्ट करेगा, इसका स्टॉप लॉस आप 47,700 का ले सकते हैं। मुझे लगता है कि 48,500 और उसके ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगले 2 से 3 सेशन में। ओके, चलिए सर फटाफट केडिया जी आपसे एक सवाल होगा। निकेल का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है यहाँ पर। जो ऑप्शंस होगा फ्यूचर्स आधारित होगा और ये 13 दिसंबर से लॉन्च होगा। अभी अभी ये खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि स्मॉलर डेनोमिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, मंथली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। M6 की तरफ से ये खबर आ रही है। ये लिक्विड अंडरलाइंग जो निकेल होगा 1500 kg का होगा, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित होगा। इस पर क्या राय देंगे सर? ये देखिए, पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कमोडिटी मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ी है, और खास करके हमने पिछले साल जब क्रूड में इतनी वॉलिटिलिटी बढ़ी है तो ऑप्शंस के अंदर काफी अच्छा काम हो रहा है, चाहे हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें या क्रूड की। तो आई थिंक बेस मेटल में निकल के अंदर वैसे ही वॉलिटिलिटी रहती है, आयरन ओर की प्राइसेस को लेकर भी। तो आई थिंक काफी वेलकम स्टेप है और इससे पार्टिसिपेशन जरूर जुड़ेगा और साथ में कमोडिटी मार्केट में एक नया ब्लड मिलता है। मतलब वॉलिटिलिटी जो हो रही है मार्केट में उसको काउंटर करने के लिए एक नया टूल मिलता है। तो काफी वेलकम स्टेप है। आई वुड रिक्वेस्ट कि बाकी भी बेस मेटल में जिस ढंग से हमने पिछले 1 साल में मोमेंटम देखा है, तो आई थिंक कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम सभी में स्टार्ट करना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ निकल के लिए बहुत रिक्वायरमेंट था, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री, स्टेनलेस स्टील, आयरन ओर, इन सभी का इम्पैक्ट निकल के प्राइसेस से पड़ता है। तो आई थिंक काफी अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट में इसका। तो एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट होगा 13 दिसंबर को। कल सुबह के शो में इस पर डिटेल्स में बात करेंगे, अभी भी खबर आई थी। चलिए फटाफट कुछ कॉलर का सवाल ले लेते हैं। 2-3 कॉलर्स के सवाल आए हुए हैं। गणेश तमिलनाडु से, उन्होंने सवाल भेजा है कि चांदी मार्च का वायदा उन्होंने 62,600 पे लॉन्ग किया है। केडिया जी क्या सलाह देंगे? देखिए, आई थिंक मार्केट एक सीमित दायरे में है, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मार्केट में एक अच्छा स्पाइक कर सकता है इवनिंग डेटा को देखते हुए। तो बाइंग कंटिन्यू रखिए। 62,800 का लेवल अगर तोड़ देता है तो 63,400-500 तक का लेवल शाम को 7-8 बजे तक देखने मिल जाएगा। केंद्र यादव भी पूछ रहे हैं। अभिषेक फटाफट बताइएगा, गोल्ड की ट्रेडिंग रणनीति जानना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे? हाँ देखिए, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गोल्ड एक पूरी ट्रेंड में है और यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस में एक करेक्शन देखना है। मुझे लग रहा है कि 48,000 अगर मिलता है तो वहां पर बाय करें। थोड़ा सा करेक्शन में 200 रुपए मिलता है तो वहां पर बाय करें और ट्रेंड बाय करके ऊपर में जो टारगेट है 48,500, 2 से 3 दिन का ट्रेड ले, वो 48,500 और 700 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट से। केडिया जी बहुत कम समय है। अशोक है महाराष्ट्र से, सोयाबीन खरीदना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे? एज ऑफ नाउ राजस्थान में जो स्टॉक लिमिट लगा उसका एक प्रेशर है जो 5850 तक का लेवल दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव है, बट 5850 के करीब एक बार देखने मिल सकता है। ओके, यानी 5850 वो वेट कर ले। खरीदना है तो और नीचे का लेवल आपको दिख सकता है, ये खरीदना चाह रहे हैं। शुक्रिया केडिया जी आपका और अभिषेक जी आपका। आप लोगों ने तमाम सवालों के जवाब भी दिए और फटाफट जितने भी कॉल्स थे वो भी बता दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद मनी मंथ आपके लिए। नमस्कार।